Yes, good morning, students. As you know that we are doing vector algebra, which is chapter number 10. And in previous class, we had done miscellaneous examples. Now, I am doing miscellaneous exercise 10. Some important questions are there. तो उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्योंकि नॉर्मली ये जो है क्वेश्चन बच्चे जो है पूछते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब आपको पता है दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। तो क्वेश्चन इज या question is a girl walk 4 kilometer towards west. 4 kilometer towards west. This is west, or 4 kilometer towards west. Suppose this point is A and this is 4 kilometer, right? And 4 kilometer towards west. Then she walks 3 kilometer in direction of 30 degree east of north. North, ये तो नॉर्थ है आपका। नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ मतलब ये, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन ना, ये नॉर्थ है। और ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, राइट। अच्छा, अब हम इसको ना एक्स वाई प्लेन में ले लेते हैं। एक्स एक्स डैश है और वाई वाई डैश, राइट। ओके, तो अब सी वॉक्स 3 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट, ईस्ट की तरफ ना, ईस्ट इस साइड है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट आपने बताना है। तो देखो ये पहले इधर गई, फिर इस साइड को गई है, उसके बाद वी हैव टू गेट दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ए, मैं इसको ए ले लिया, इसको बी लेता हूं। तो अब हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें ओबी वेक्टर निकालना है, राइट, ओबी वेक्टर। तो आपको सीधे सीधे लग रहा है कि इसमें हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं कि एडिशन में कि ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओबी वैक्टर, राइट। तो ओबी वैक्टर हम निकाल सकते हैं। मगर इसमें क्या है कि ओ ए वैक्टर में कैसे होगा, देखो अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये लेफ्ट साइड में है, तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, आई कैप। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, तो व्हाट विल बी ओ ए वैक्टर, तो ओ ए वैक्टर हो जाएगा हमारे पास कितना, -4 आई कैप। फिर समझो माइनस इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आएगा, और 4 इसका मैग्नीट्यूड है। और मुझे क्योंकि वेक्टर देखे तो वेक्टर तो क्या होता है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करना पड़ा, इसके अलोंग आपको पता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, आई कैप से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज -4। अब इसके लिए देखो, अब ये तो कोई वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में। तो आपको पता था कि यूनिट वेक्टर हमने लास्ट क्लास में किया था मिसलेनियस एग्जांपल में, उसमें कि यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन क्या होता था, cos थीटा इंटू आई और प्लस साइन थीटा इंटू जे। अब थीटा क्या होता था, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा। तो जब ये 30 है तो ये कितना हुआ हमारे पास 60 डिग्री। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए भी निकाल लेते हैं पहले, यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, अलोंग ए बी। तो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू आई प्लस साइन थीटा इंटू जी। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिराइव करके देखा था, ठीक है। तो दैट इज cos थीटा इज 60, cos 60 इंटू आई और प्लस साइन 60 इंटू जी, ठीक है। तो cos 60 क्या होता है 1/2 आई प्लस √3/2 जे। तो दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट है। तो देयरफॉर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज 3 इंटू हाफ आई प्लस √3/2 जे, क्लियर। तो और इट कैन बी रिटन एज 3/2 आई
plus 3√3/2j. So this was AB vector. So now using triangle law in triangle OAB लगाओ, तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर. तो OB वेक्टर ही आपको चाहिए. तो व्हाट इज AB वेक्टर? OA वेक्टर इज -4i कैप और AB वेक्टर हमने निकाला अभी 3/2j 2i और प्लस 3√3/2j. दिस इज इक्वल टू OB वेक्टर. ठीक है. तो OB वेक्टर के लिए कितना हो जाएगा? 3 8 नहीं 2 -8 और +3, तो दैट इज -5/2i प्लस 3√3/2j. तो दैट इज OB. ठीक है. तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? तो OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा हमारे पास? √-5/2 स्क्वायर और प्लस 3√3/2 स्क्वायर. तो दिस बिकम्स 25/4 और प्लस 9 3 27/4. तो कितना हो जाएगा? 52/4. तो √13. ठीक है. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. इट वॉज क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. थोड़ा ब्लर आ रहा था, तो अब आप इसको ठीक से देख लेंगे. इट वॉज क्वेश्चन नंबर 3. यस. तो इसके बाद जो है हमारे पास ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है. क्वेश्चन नंबर 6 7 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 9 सेक्शन फॉर्मूले पे है. और 10th क्वेश्चन है द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ये गिवन है. फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल. तो आपको पता है कि ये ट्रायंगल लॉ से एडिशन से आ जाएगा और एरिया भी आपको निकालना आता ही है. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? Question. 11th is, show that the direction cosines of a vector equally inclined with OX, OY, OZ axis. Since given vector is equally inclined with X, Y, Z axis, so therefore alpha is equal to beta is equal to gamma. So that means cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma. तो यानी कि L is equal to M is equal to N. But we have L square plus M square plus N square is equal to 1 होता है. अब क्योंकि तीनों इक्वल है तो 3L square is equal to 1, L square is equal to 1/3, L is equal to plus minus 1/√3. तो फ्रॉम फर्स्ट L is equal to M is equal to N is equal to plus minus 1/√3. बट हमने तो ये शो करना था कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस. तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस में दोनों पॉसिबल है, बट जो हमें पास मांगा हुआ है दैट इज पॉजिटिव में है. तो 1/√3 1/√3 1/√3. दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस of a unit vector which is equally inclined with X, Y, Z axis respectively. Yes. Now we have question number 12. Vector A, vector B, vector C are given, and question is find a vector D which is perpendicular to both A and B and C dot D is equal to 15. ठीक है. तो हमें निकालना है फाइंड अ वेक्टर डी. तो लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ठीक है. दिस इज डी वेक्टर. अब सिंस ए बी सी वेक्टर ए
and B are perpendicular to, since vector D is perpendicular to, since vector D is perpendicular to both vector A and vector B, तो therefore A dot, जब परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो A डॉट D इज इक्वल टू जीरो एंड B dot D is equal to 0. Also given, क्या गिवन है? Also given C dot D is equal to 50. अब इसी से A और D का डॉट प्रोडक्ट निकालो, A और D का डॉट प्रोडक्ट, तो D तो X डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, I डॉट I1 होता है, तो X इंटू 1, तो दैट इज X plus 4y and plus 2z is equal to 0, which implies, अब देखो b डॉट डी है, तो b डॉट डी में b और d का करो, तो 3x 3 इंटू एक्स माइनस 2y और प्लस 7z इज इक्वल टू 0, और c डॉट डी इज इक्वल टू 15, तो c डॉट डी इज इक्वल टू 15 में कितना हो जाएगा कि c डॉट c तो ये है, तो 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15. फर्स्ट इट इज, सेकेंड इट इज, थर्ड इट इज. अब a फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0. अब x y z, ठीक है. x के लिए क्या हो जाएगा, x को हाइड कर दो, बाकी के कोफिशिएंट्स 4 माइनस 2 और 7. फिर y के नीचे y के कोफिशिएंट, इसको हाइड कर देंगे. देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है ना, ये तो ऐसे भी है कि 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व कर जाओ, तो ये इजी मेथड जो मैं बता रहा हूं कि अब x के नीचे लिखना है तो x को हाइड कर देंगे आप, बाकी के कोफिशिएंट लिखो 4 माइनस 2 एंड 2 7. y को नीचे आप जो है y को हाइड कर देंगे, तो 1 3 2 7, और z के नीचे आप z को हाइड कर देंगे, इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 3 और 4 माइनस 2. पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐसे, देन ऐसे, राइट. तो ये आ जाएगा आपके पास x अपॉन 28 और प्लस 4, 28 7 4 से 28 और प्लस 4 32, y अपॉन 3 to the 6 minus 7 minus 1, and z अपॉन -2 और -12 -14. लेट ईच ऑफ दीज इज इक्वल टू k. मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ईच ऑफ दीज, x इज इक्वल टू 32k, y इज इक्वल टू -k और z इज इक्वल टू -14k. ठीक है. अब इसमें पुट कर दो थर्ड में, तो हमारे पास जो है यहां से वैल्यू आ जाएगी. तो फ्रॉम थर्ड वी गेट 2 इंटू एक्स इज 32k और माइनस वाई के लिए प्लस के हो जाएगा, और प्लस 4z के लिए हमारे पास 14k इज इक्वल टू 15 आ गया. तो ये आ जाएगा 2 64 65 64, तो ये हो गया 65k, तो 65k माइनस 56k इज इक्वल टू 15. 15 में से 6 9k इज इक्वल टू 15, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/3, तो 5/3 आ गया. तो इसलिए अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. d तो मुझे चाहिए ना, तो इसको मैं मिटा देता हूं. क्या आ गया, तो इसलिए यहां से आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम ए दैट इज x इज इक्वल टू, ये आएगा 5 2 10 और 5 2 15 160/3.
160/3 और y इजकल टू आ जाएगा हमारे पास -5/3 और z इजकल टू आ जाएगा 70/3। तो रिक्वायर्ड वेक्टर फ्रॉम, इसको ले लेता हूं मैं b, फ्रॉम b, तो क्या हो जाएगा d वेक्टर इजकल टू x के लिए तो 160/3i -5/3j and -70/3k। तो दिस वाज रिक्वायर्ड वेक्टर। इट वाज क्वेश्चन नंबर 12। यस, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। वेक्टर ए भी गिवन है हमारे पास, वेक्टर बी इज आल्सो गिवन एंड नहीं, मतलब इसने कहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर i plus j plus k, तो let that vector is vector a, scalar product of this with the unit vector along the sum of these two, तो unit vector along the sum of these two, right? तो पहले मैं ले लेता हूं कि let vector d is equal to b plus c करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 plus lambda into i and 4 plus 6j एंड 5 -5 और -2k, ठीक है। तो अब इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर सम ऑफ दीज टू, तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू डी कैप, ये डी कैप निकालेंगे इसका इनर, तो दिस इज वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ डी, तो वेक्टर d is 2 plus lambda into i plus 6j minus 2k upon under root of 2 plus lambda to the square 6 square minus 2k square, ठीक है। तो it can be written as 2 plus lambda into i plus 6j minus 2k over under root of 4 plus lambda square plus 4 lambda plus 36 plus 4, so this can be written as 2 plus lambda into i plus 6j minus 2k over under root of lambda square और plus 4 lambda 36 4 40 44, ठीक है। तो ये अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने कहा था कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू, तो यानी कि डी कैप इज इक्वल टू 1, दैट इज गिवन। तो ए डॉट डी, ए वेक्टर का और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, तो दैट इज 2 प्लस लैम्डा और प्लस 6 इंटू 1 दैट इज 6 और -2 अपॉन इनका डॉट प्रोडक्ट ये आ गया अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इसका टू 1 आ गया, तो दैट इज 2 से 2, तो लैम्डा प्लस 6 इसका टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लैम्डा प्लस 6 टू द स्क्वायर इसका टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 और दिस बिकम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा is equal to lambda square plus 4 lambda plus 44, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 12 minus 4 8 lambda is equal to 8 आ गया, lambda is equal to 1, that is what we have to get। लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी आपने, तो लैम्डा इज 1, राइट। यस, वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 14 विच इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। इसमें यह है कि if vector a b c are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, तो since a b c are mutually perpendicular vectors तो क्या हो जाएगा a dot b, b dot c, c dot a is equal to 0 and also having equal magnitude, तो उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर a is equal to मॉड ऑफ वेक्टर b is equal to मॉड ऑफ वेक्टर c, let each of these is equal to lambda, ठीक है। तो अब आगे इसने क्या कहा है हमसे क्वेश्चन में कि प्रूव दैट, शो दैट वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद a b एंड c। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है a प्लस बी प्लस सी का पहले a से एंगल निकालेंगे,
ए प्लस बी प्लस सी का बी से एंगल निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का सी से एंगल निकालेंगे, तीनों एंगल्स इक्वल आनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे इसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, ए प्लस बी प्लस सी की मैग्नीट्यूड की। तो मैंने पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिया। कैसे कि आपको पता है कि मॉड ए का स्क्वायर होता है ए डॉट ए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो तो ए डॉट ए तो मॉड ए का स्क्वायर हो गया, फिर बी डॉट बी जो है मॉड बी का स्क्वायर, सी डॉट सी मैट सी का स्क्वायर, फिर ए डॉट बी आएगा, ए डॉट सी आएगा, 2 टाइम्स आएंगे सारे। तो अब ये जो है हमारे पास क्या हुआ है, ये मॉड ए टू दी स्क्वायर दैट इज इसको हमने ईच ऑफ दिस इक्वल टू लैम्डा लिया था, तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, और ए डॉट बी ये तो सब हमारे पास क्या था, 0 था, तो उसे 0 था 3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर था, तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3 लैम्डा। अब इसने बोला था कि सो दैट ए प्लस बी प्लस सी मेक्स इक्वल एंगल्स विद ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि लेट ए प्लस बी प्लस सी मेक एंगल्स θ1 θ2 θ3 विद वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब जो हमारे पास θ1 है एंगल, दैट इज द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर ए। तो cos θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ये होता था। तो इसमें a वेक्टर की जगह ये है, b वेक्टर की जगह ये है अपॉन ये। अब इसका आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो a डॉट a मॉड a का स्क्वायर, a डॉट b और a डॉट c, मॉड a का स्क्वायर तो लैम्डा स्क्वायर हो गया, और a डॉट b a डॉट c जो है क्या था, 0 था। तो अपॉन ये इसकी वैल्यू मैंने पहले निकाल ली थी, दैट वाज √3 लैम्डा, और ये इसकी वैल्यू लैम्डा रहती है √3 लैम्डा, तो 1/√3। तो सिमिलरली आप निकाल सकते हैं cos θ2 इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड वेक्टर v। तो ऐसे दिस वेक्टर एंड वेक्टर v के साथ निकालोगे तो यही चीज आएगा, cos θ3 भी ऐसे ही आएगा। तो हेंस तीनों जो है 1/√3 आएंगे। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि हेंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर a एंड वेक्टर b एंड वेक्टर c। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। तो ये तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर करेंगे, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और वो लाइव क्लास के अंदर होगी। तो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।